क्या आप जानते हैं कि हर साल अरब सागर इतना खतरनाक क्यों बन जाता है कि तटीय शहरों को अलर्ट पर रहना पड़ता है? मानसून के समय अरब सागर का व्यवहार इतना हिंसक क्यों हो जाता है? क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल है या इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण छुपे हैं? आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे के पूरे विज्ञान को समझेंगे। अध्याय 1, अरब सागर का भौगोलिक ढांचा। अरब सागर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो भारत, पाकिस्तान, ओमान और सोमालिया के बीच है। इस समुद्र का पानी बंगाल की खाड़ी के मुकाबले में ज्यादा गर्म रहता है, जिसमें नमी अधिक होती है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जिसमें सौर विकिरण बहुत तेज होती है। अध्याय 2, गर्म पानी का खतरनाक खेल। अरब सागर का सतही तापमान हर साल मई-जून में 30-32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गर्म पानी हवा को ऊपर उठाता है, जिससे निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है। ये निम्न दबाव क्षेत्र चक्रवात और भारी वर्षा के लिए आदर्श स्थिति बनाता है। रोचक तथ्य, क्या आप जानते हैं, गर्म समुद्री सतह के कारण ही चक्रवात ताउते ने 2021 में मुंबई और गुजरात को बुरी तरह प्रभावित किया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 3, जलवायु परिवर्तन का असर। वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण अरब सागर का तापमान हर साल बढ़ रहा है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के बाद से अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या 52% तक बढ़ गई है। इस तापमान वृद्धि के कारण चक्रवात अधिक तीव्र, अधिक बार और अधिक समय तक टिकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 4, मानसून की भूमिका। मानसून के दौरान अरब सागर पर तेज हवाएं बनती हैं। ये हवाएं पानी के ऊपर घर्षण पैदा करती हैं, जिससे ऊंची लहरें और खतरनाक समुद्री स्थिति उत्पन्न होती है। मानसून के पहले और बाद के समय प्री मानसून और पोस्ट मानसून चक्रवाती गतिविधियां सबसे अधिक होती हैं। रोचक तथ्य, भारत मौसम विभाग के अनुसार जून से अक्टूबर के बीच अरब सागर में 70% चक्रवाती गड़बड़ियां होती हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 5, अरब सागर के चक्रवात। पहले अरब सागर बंगाल की खाड़ी के मुकाबले में कम चक्रवात उत्पन्न करता था, लेकिन पिछले 2 दशकों में ये संतुलन बदल गया है। चक्रवात ताउते 2021 चक्रवात वायु, 2019 चक्रवात निसर्ग, 2020 जैसे बड़े चक्रवात ये दर्शाते हैं कि अरब सागर अब बंगाल की खाड़ी जितना ही खतरनाक बन रहा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 6, भारतीय तटरेखा के लिए खतरा। अरब सागर की खतरनाक स्थिति का सीधा असर महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक और गोवा पर पड़ता है। ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव कोस्टल इरोजन बढ़ रहा है। मछली पकड़ने वाले समुदायों को सबसे अधिक नुकसान होता है। रोचक तथ्य, केरल का तटीय क्षेत्र हर साल 30-40 मीटर तक कट रहा है, ऊंची लहरों और चक्रवातों के कारण। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 7, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर असर। अरब सागर के अधिक गर्म होने से प्रवाल कोरल ब्लीचिंग बढ़ रही है। मछलियों की प्रजनन प्रक्रिया बाधित हो रही है। ऑक्सीजन के स्तर में कमी होने से डेड जोन बन रहे हैं, जिसमें समुद्री जीव नहीं जी सकते। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 8, भारत सरकार के प्रयास। भारतीय मौसम विभाग IMD उन्नत चक्रवात ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग कर रहा है। तटीय चेतावनी प्रणालियों को उन्नत किया गया है। आपदा प्रबंधन के लिए NDMA और राज्य सरकारों ने निकासी योजनाओं को और बेहतर बनाया है। रोचक तथ्य, 2021 के चक्रवात ताउते के दौरान 2.5 लाख लोगों को गुजरात से सुरक्षित निकाला गया था। हर साल अरब सागर का खतरनाक रूप जलवायु परिवर्तन, गर्म पानी और मानसून के मिलने से बनता है। लेकिन अगर हमने कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया, तो ये खतरा हर साल बढ़ता रहेगा। समुद्र की शांति हमारी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है, क्या हम जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? टिप्पणी करके बताइए। अगर यह वीडियो सूचनाप्रद लगा तो लाइक, शेयर और गीतानंदन अकादमी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।